Hello class 4, good morning. Once again welcome back. So in the live video we started a new chapter, that is chapter number 4, 1 less than 100. And in that video I told you the story of Huja, Nasiruddin Huja and Nazim. So here you can see this story begins with the Nasir Huja, and who was doing prayer every morning when he got up early in the morning and prayed to God or Allah, please give me 100 gold coins. ओके सो उसके बाद क्या होता है कि वो जो नासिरुद्दीन हुजा जो थे वो डेली प्रेयर करते थे भगवान से, गॉड से, कि मुझे जो है 100 गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए। अगर आप 99 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो मैं उसे नहीं लूँगा। तो उनके एक पड़ोसी थे नाजिम। तो जब भी हुजा जी जो प्रेयर करते थे तो नाजिम उसे बैठकर सुनते थे। और एक दिन नाजिम के माइंड में एक जो है वो प्लान आया। उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना जो हुजा है उनका टेस्ट लिया जाए कि क्या जो वो प्रेयर करते हैं क्या वो पूरा करते हैं इसे। तो नाजिम ने क्या किया, नाजिम ने अपने 99 गोल्ड कॉइन्स लिए, उन्हें एक बैग में रखा और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हुजा प्रेयर करने के लिए आए उसने वो बैग जो है जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था 99 गोल्ड कॉइन्स उसे जो है हुजा के सामने फेंक दिया छिपकर। एंड ये सब देख के नासिर हुजा जी तो खुश हुए, बट जैसे उनको जो बैग मिला उन्होंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। और जैसे उन्होंने काउंट किया तो उसमें जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी जो नंबरिंग थी वो थी 99। नासिर हुजा जी ने जब काउंट किया कि ये तो 99 है, बट उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं भगवान, आप मुझे जो है जो एक बच गया है वो मुझे कल दे दीजिएगा। अब ये सब जो है वो नाजिम सुन रहा था, नाजिम ने देखा कि जब हुजा वो बैग लेकर अपने घर चले गए, अंदर चले गए, कोर्टयार्ड से आंगन से उठकर अंदर चले गए, तो नाजिम को लगा कि अब तो उसके 99 गोल्ड कॉइन्स चले गए, उसे तो लॉस हो गया। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब हुजा के घर जाएंगे और हुजा जी से बोलेंगे कि जो 99 गोल्ड कॉइन्स हैं वो उनके हैं, वो उन्हें इसलिए दिए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि क्या जो वो प्रेयर करते थे वो सही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सुनकर जो नासिर हुजा जी है इनको थोड़ा सा गुस्सा तो आया, बट इन्होंने थोड़ा सा चालाकी दिखाई। इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ कि ये आपके हैं, ये तो मुझे अल्लाह ने दिए हैं, ये तो मुझे गॉड ने दिए हैं। तो इस पर नाजिम जी कहते हैं ये गलत है, ये मेरे गोल्ड कॉइन्स है, मैं ये देखना चाहता था कि आप इन गोल्ड कॉइन्स को रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि आप तो प्रेयर में बोलते हैं कि 99 गोल्ड कॉइन्स अगर मुझे अल्लाह देंगे तो मैं उसे नहीं लूँगा। इस पर नाजिम क्या कहते हैं कि ये तो गलत है, अब मैं जो हूँ आपको कोर्ट में देख लूँगा, दरबार में देख लूँगा। ये सुनकर जो हुजा जी हैं वो कहते क्या है कि देखो मैं चल तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और बूढ़ा भी हूँ, तो मैं कोर्ट नहीं जा पाऊँगा। इस पर नाजिम क्या करते हैं, नाजिम जो है ये जो हुजा जी के लिए वो ले आते हैं, डंकी ले आते हैं। फिर जो है हुजा जी कहते हैं कि देखो मेरे कपड़े भी कितने गंदे हैं और मैं इन गंदे कपड़ों में तो नहीं जाऊंगा कोर्ट। तो नाजिम जी परेशान होते हैं थोड़ा सा, फिर वो कपड़े भी उसे पहना देते हैं, हुजा जी को कपड़ा भी पहना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों लोग कोर्ट में जाते हैं। तो आई थिंक शायद यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे क्या होता है। हियर एट द कोर्ट द जज आस्क देम व्हाट द मैटर वॉज। कोर्ट में जाने के बाद, दरबार में जाने के बाद जो जज है वो ये पूछते हैं कि मैटर क्या है, मसला क्या है। नाजिम टोल्ड हिम द स्टोरी, नाजिम पूरी स्टोरी बताते हैं। एंड द हुजा स्टूड स्ट्रोकिंग हिज बियर्ड, स्ट्रोकिंग मीन्स होता है हाथ फेरना, अपने जो दाढ़ी पर हाथ फेरना। हुजा जी वहाँ खड़े होकर दाढ़ी पर अपने हाथ फहराते रहते हैं। आफ्टर द मर्चेंट हैड फिनिश, जब मर्चेंट पूरी स्टोरी बता देता है, द हुजा क्लियर्ड, हुजा जी ये क्लियर करते हैं दैट हिज थ्रोट वंस एंड स्पोक टू द जज, अपनी जो है
कह रहे हैं कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा साफ करते हैं तब वो बोलना स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, योर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी नाजिम इज़ माई नेबर। वो ये कहते हैं कि जो जज से कि नाजिम जो है वो मेरे क्या है, पड़ोसी हैं। आई हैव सीन हिम स्टैंडिंग ऑन हिज टेरेस, और मैंने उन्हें देखा था कि वो अपनी छत पर खड़े थे। एंड वॉचिंग मी प्रे, और मुझे प्रे करते हुए देख रहे थे। ही मे हैव बीन सीन मी काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे गोल्ड कॉइन्स काउंट करते हुए देख लिया था। गॉड गिव मी टुडे, जिसे कि मुझे भगवान ने आज दिए थे। जो गोल्ड कॉइन्स भगवान ने मुझे आज दिए थे, मैं उसे काउंट कर रहा था और नाजिम जी ने मुझे वहां छत से देख लिया। राइट नाउ, अब क्या हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू बी स्मार्ट। अब वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं नाजिम जी। ही वॉन्ट्स टू ग्रैब मनी, वो मुझसे मेरी जो पैसे है वो छीनना चाहते हैं। एंड बेनिवोलेंट वंस हैज गिवन मी। बेनिवोलेंट, यहाँ पर बेनिवोलेंट का मतलब होता है कि बेनिवोलेंट ऑलमाइटी गॉड, ठीक है। अब वो भगवान ने जो मुझे पैसे दिए हैं, नाजिम उसे छीनना चाहते हैं। नेक्स्ट हेयर नाजिम रिप्लाइड, ये सुनकर नाजिम बोलते हैं, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए लॉर्ड, द कॉइन्स आर माइन, ये जो सिक्के हैं, ये जो कॉइन्स है, ये मेरे हैं। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हियरिंग हिम प्रे फॉर 100 coins and only 100 coins daily, मैं डेली ये सुनता था कि जो हुजा जी हैं वो 100 गोल्ड कॉइन्स मांगते थे भगवान से, डेली 100 कॉइन्स जो है वो मांगते थे। सो आई थ्रू 99 गोल्ड कॉइन्स डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड टू सी व्हाट ही वुड डू इफ ही गॉट 1 कॉइन लेस देन व्हाट ही हैड प्रेड फॉर, और मैंने 99 गोल्ड कॉइन्स फेंक दिए उनके आंगन में, ये देखने के लिए कि अब वो इन गोल्ड कॉइन्स का क्या करेंगे जिसमें कि एक सिक्का कम है। दैट मीन्स जो हुजा जी है वो 100 गोल्ड कॉइन्स मांगते थे, बट अब देखना ये है कि उनके पास 99 गोल्ड कॉइन्स है, उनका ये क्या करते हैं। सो माई लॉर्ड, नॉट ओनली इज नाजिम स्मार्ट बट ही इज ऑल्सो क्रूक्ड। वो लॉर्ड, नाजिम सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है, वो क्या है, बेईमान भी है। क्रूक्ड मीन्स होता है बेईमान भी है। ही ऑफन डज थिंग्स लाइक दिस, वो अक्सर ऐसी चीजें करता रहता है। नेक्स्ट ही विल प्रोबेबली से दैट द क्लोथ आई एम वेयरिंग ऑल्सो हिज, और मुझे लगता है कि अब नाजिम ये कहेगा कि जो कपड़े मैंने पहने हैं ये भी उसके हैं, बट दे आर माइन, बट ये तो मेरे हैं। क्राइड द मर्चेंट राइजिंग हिज वॉइस। अब जैसे ही हुजा जी ने ये बोला कि माय लॉर्ड, अब नाजिम जी ये बोलेंगे कि ये कपड़े भी मेरे हैं, तो ये वैसे ही जो नाजिम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये मेरे ही हैं। चिल्लाकर क्या बोलता है, ये मेरे ही हैं। आई गेव देम टू हिम टू वियर टू द कोर्ट टुडे, मैंने हुजा जी को ये कपड़े दिए हैं ताकि वो दरबार में पहनकर आ सके। द फर कोट एंड द सिल्क ड्रेस, जो फर कोट उन्होंने पहना हुआ है और जो सिल्क ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, ये सभी क्या है, मेरी हैं। अब देखिए कौन कह रहा है, ये नाजिम जी कह रहे हैं। यू सी, देखा लॉर्ड, ब्रोक इन द हुजा स्ट्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने जो शोल्डर्स को हिलाते हुए जो हुजा जी ने क्या बोला, हुजा जी ने बोला देखिए ये अभी भी यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट ही विल से दैट डंकी आई एम राइडिंग इज ऑल्सो हिज, अब हुजा जी क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड देखिए अब ये भी बोलेंगे कि जो डंकी जिस पर मैं बैठकर आया हूं वो भी इनका है। एवरीवन नोज दैट आई हैव माई ओन डंकी, और सभी जानते हैं कि मेरा खुद का डंकी है। सो ही डिडंट हैव वन, शाउटेड द मर्चेंट, और ये सुनकर जो मर्चेंट है वो चिल्लाकर ये बोलता है कि नहीं, इनके पास कोई भी डंकी नहीं है। नाउ बिसाइड हिमसेल्फ विद रैग, हेयर एक्सट्रीम एंगर, रेग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मर्चेंट। द जज कुड टेक इट नो मोर, और जज इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आई हैव नेवर सीन सच ए रॉक इन माई all my years in this court. How dare you accuse an honest and respectable man? Your greedy nature will lead you to the disaster. Here यहाँ पर रेग का मतलब है कि जज ये कहते हैं कि आज तक इतने सालों में मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे इंसान को नहीं देखा है जो कि इतना बेईमान है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि
एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट मैन पर इल्जाम लगाने की, एक्यूज करने की, आरोप लगाने की। योर ग्रीडी नेचर, तुम्हारा जो लालचपन है, विल लीड टू द डिजास्टर, तुम्हारा लालच ही तुम्हारा अंत करेगा। कंप्लेंट डिसमिस्ड, इस ये सब होने के बाद कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। टेक हिम अवे, इसे ले जाओ, ही डिक्लेयर, जज कहते हैं कि इसे दरबार से बाहर ले जाओ। सो नेक्स्ट, द गार्ड्स एट द कोर्ट एट वंस पुश द मर्चेंट आउट, तुरंत ही जो गार्ड्स होते हैं कोर्ट में वो मर्चेंट को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। द हुजा वेंट होम इन हिज फाइन सिल्कन क्लोथ, हुजा फाइन सिल्कन क्लोथ में वापस घर जाते हैं। हैप्पीली राइडिंग ऑन द डंकी, आराम से डंकी पर बैठकर। ही फाउंड द माइजरेबल मर्चेंट सिटिंग ऑन द हिज डोरस्टेप, और रास्ते में जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि जो मर्चेंट है वो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है। द हुजा सेड, और हुजा ने कहा, नॉट अनकाइंडली, बदकिस्मती से, बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ है। नाउ टेक बैक योर डंकी, अपना डंकी ले लो और अपनी ड्रेस ले लो और अपने गोल्ड कॉइन्स ले लो। अपने पड़ोसी से उन्होंने बोला, मतलब नाजिम से उन्होंने बोला। बट रिमेम्बर, बट एक चीज हमेशा याद रखना, द लेसन यू हैव लर्न टुडे, जो शिक्षा, जो सीख तुम्हें आज मिली है, इस चीज को हमेशा तुम याद रखना। डोंट एट एनी टाइम टेम्प्ट एन ऑनेस्ट मैन टू ब्रेक हिज वर्ड्स, कभी भी किसी ईमानदार व्यक्ति पर कोई भी क्या है, प्रैंक या कोई भी उसका टेस्ट लेने की कोशिश मत करना। सो दिस इज द स्टोरी. So what's your homework, student? You have to solve all the vocabulary exercises. That means this one. First pick out the silent words. आपको इसमें से silent words pick out करने हैं. Next, here now fill in the blanks with the same manner. This one is also your homework. Do this as a homework.